बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको रबी के मौसम की अहम दाल चने के हवाले से मालूमात दे रहे हैं। चना जो है वो पाकिस्तान में दालों में सबसे ज़्यादा काश्त होने वाली दाल है। इस वक्त ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों में काश्त हुई है, जिसमें थल का इलाका जो है बखर, मियाँ वाली, खुशाब और मुज़फ़्फ़रगढ़, जंग के पार्ट्स हैं जो लिया, वहाँ पे ये काश्त बहुत ज़्यादा होती है। तकरीबन ये 8 लाख एक हेक्टेयर के करीब वहाँ पे काश्त हुई है। तो दूसरे जो इसके अहम इलाके हैं काश्त के, वो पुठवार के हैं, जिसमें अटक और चकवाल, तलगांग के अज़ला शामिल हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में ये करक, लकी मरवट, डेरा इस्माइल ख़ान में काश्त होता है। और सिंध और बलूचिस्तान में जो चावल की फ़सल के बाद दोबारी फ़सल इसकी होती है, जिसमें चावल की बर्दाश्त के बाद चना जो है वो लगाया जाता है। तो ये लाड़काना, जैकबाबाद, शिकारपुर, कंबर शदात कोट, सिंध के इलाके, और इसके अलावा बलूचिस्तान में नसीराबाद डिवीज़न, जिसमें सोबतपुर, जलमगसी, जाफराबाद के इलाके शामिल हैं। तो इस वक्त जो चने की काश्त को ज़्यादा मसला है वो है बारानी इलाकों में, चूँकि ज़्यादा काश्त होता है तो पानी की कमी इस वक्त बड़ा मसला है इसमें। क्योंकि बारिशें नहीं हुई, जिस वक्त बिजाई हुई थी उस वक्त चने की फ़सल जो है वो अच्छी तरीके से बिजाई हो गई थी, क्योंकि वतर मौजूद था, बारिशें हुई थी। लेकिन अभी 3 माह बाद तकरीबन जो है बारिश, कोई अच्छी बारिश नहीं हुई इन इलाकों में, जिसकी वजह से इसको पानी की कमी का सामना है। ख़ासकर थल के इलाके में, जो मेजर इसका इलाका है, उसमें इसको पानी की कमी का सामना है। तो दूसरा जो इसका अहम इशू होता है वो है जड़ी बूटियाँ। तो जड़ी बूटियाँ जो हैं ये भी फ़सल के पैदावार को कम करती हैं। तो जड़ी बूटियों को किस तरह तल्फ़ करना है और कैसे इसको बेहतर हमने इसकी पैदावार बढ़ानी है, ये इसमें अहम इस वक्त नुकात हैं जिन पे हमने डिस्कशन करेंगे। तो पानी की कमी, चूँकि ये बरानी इलाके की फ़सल है, तो ज़्यादातर तो इसका इन्हसार बारिश पे है, जो कि अब अल्लाह ताला अगर जल्द बारिश जो है ये हमें दे तो इससे इस चने की फ़सल पर अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन ऐसे इलाके जहाँ पे आपाशी की सहूलत मौजूद है, उनको चाहिए था कि दिसंबर में और जनवरी में इसको एक पानी जो है वो दे सकते हैं, ताकि ये फ़सल जो है वो ज़्यादा बेहतर बढ़ोतरी कर सके। इसके अलावा जड़ी बूटियों के हवाले से अक्सर इलाकों में जहाँ पे किसानों ने प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड जो है वो स्प्रे किया था, तो उसके बिजाई के वक्त, उसके बाद 2 माह तक ये जो है वो अपना असर देता है। उसके बाद आप इसको एक दफ़ा गोडी ज़रूर करें, ताकि जड़ी बूटियाँ तल्फ़ हो जाएं। और इस स्टेज पर गोडी करना मुफीद है, ताकि जड़ी बूटियों की तल्फ़ी जो है वो हो सके और इससे फ़सल के ऊपर अच्छे जो है वो असरात होंगे। इसके अलावा इसमें जनवरी में जब बारिशें जो कि मुतवक्के हैं अगर होती हैं, तो बारिशों के बाद अटक और चकवाल, तलगांग यानी पुठवार के इलाके में नमी जब ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें यहाँ इस पे एक बीमारी का ख़तरा होता है, जिसको हम ब्लाइट कहते हैं या जुलसाओं की बीमारी कहते हैं। तो किसानों को चाहिए कि उसको अपने खेतों में उसको मद्देनज़र रखते हुए बीमारी के जो सिम्टम्स हैं उनको देखते रहें वो। और इससे जब मौसम ऐसा बने जिसमें हवा में नमी बहुत ज़्यादा हो बारिश के बाद, और बादल हों, और टेम्परेचर जो है 20 से 25 के दरमियान हो, तो एक स्प्रे जो है जो जिसको हम फंजीसाइड का स्प्रे कहते हैं, वो लाजमी कर दें एहतियातन, ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। दूसरा जो इसमें बेहतर तरीका है वो ये है कि ऐसी अक़साम जो है इस्तेमाल करें जिसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत हो। तो उसके लिए हमारे NARC की दश्त और परबत 2 चने की ऐसी अक़साम है जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत इस बीमारी के ख़िलाफ़ मौजूद है। ये फ़सल चूँकि अब बारिशें जैसे ही आएंगी, इसके बाद इसमें बढ़ोतरी जो है वो तेज़ हो जाएगी। और पाश इलाकों में जहाँ पे पानी की सहूलत मौजूद है, वहाँ पे इसको पानी भी लगाया जा सकता है। लेकिन बारिशों के बाद इस पे एक तो बीमारी का हमला होने का ख़तरा होता है, जो मैंने बता दिया है इसमें। दूसरा जो है इसमें कीड़ों का हमला, जब इसके ऊपर फूल आ जाते हैं और उसके बाद फलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, तो कीड़ों का हमला होता है, जिसको फली की सुंडी कहा जाता है। सुंडियों का हमला होता है, जो कि दाने जो बन रहे होते हैं उनको खा जाती है। तो उसके लिए
तदारुक के लिए महकमा ज़राअत और जो सिफारिश करदा ज़हरें हैं उनका स्प्रे करना चाहिए ताकि इसको फसल को बचाया जा सके। इसके अलावा इसमें पानी जहाँ पे मौजूद है पाश इलाकों में, वहाँ पे इसको 3 पानी जो है वो लाजमी देने होते हैं। तो एक जो है जब आप बिजाई करते हैं उस वक्त, दूसरा पानी जो है फूल आने पर, और तीसरा पानी जब फलियां बनती हैं और उनमें दाने बनते हैं, तो ये लाजमी दें। बाकी बारानी इलाकों में चूँकि इसका इन्हिसार बारिश पे है तो बारिश के साथ इसको आप देख सकते हैं कि कैसे, और इसमें जड़ी बूटियों की तलफ़ी जो है वो लाजमी करें ताकि फ़सल के ऊपर अच्छे असरात हों। और इसकी जो आगे बर्दाश्त है वो आप अप्रैल के अंदर, कुछ इलाकों में मार्च में शुरू हो जाती है और कुछ में अप्रैल के अंदर होती है। तो बर्दाश्त करके इसको मुकम्मल खुश्क करके फिर इसकी गाही करें और खुश्क करके गले को स्टोर करें। इसके अलावा यहाँ दीगर जो मालूमात हैं उनके लिए अगर आप रब्ता करना चाहते हैं तो शोबा दालें क्रॉप साइंस इंस्टीट्यूट NARC से रब्ता कर सकते हैं, या ऐसे जो दूसरे सूबों में हैं वो अपने करीब तरीन जो दालों से हवाले से रिसर्च के इदारे हैं या महकमा तोसी जो है उनसे रब्ता करके इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं।